राम 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 अणधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्राम बोध के चतुर्थो विश्राम में फरमा रहे हैं, सो ऊंची संगत करिए नीचा संग करिए नहीं। महापुरुष फरमा रहे हैं, संगत करो तो ऊंची संगत करना, नीचे का संग करना मत। गरवागन हर गरज के बरस बरे सरताल, ऐसे ही दरवे संत जन दाता ज्ञान दयाल। दाता ज्ञान दयाल दया दाता रिउ माही, बरे ज्ञान भंडार नटे अधिकार्या नाही। राम चरण दे राम धन निर्धन करे निहाल, गरवागन हर गरज के बरस भरे सरताल। गरवागन हर गरज के बरस भरे सरताल। महापुरुष हमारे गरबे बादल होते हैं ना, गरज के साथ में सब दूर सुरभिक ताल आ देते हैं, सारे ताल भर देते हैं। जल बरसा के ऐसे ही जो दरवे, ऐसे ही दरवे संत जन, ऐसे जो महापुरुष हैं, जो गर्वे संत हैं, वो दाता ज्ञान दयाल, ज्ञान की बारिश करके चारों ओर सुरभिकता ले आते हैं। चारों ओर ज्ञान की सुरभिकता, दाता ज्ञान दयाल दया दाता रिउ माही। ऐसे जो दातार है ज्ञान के, उनके हृदय में दया है, वो चाहते हैं कि जीवों का कल्याण हो। उनके हृदय में दया बरसती, भरे ज्ञान भंडार नटे अधिकार्या नाही। जो अधिकारी हैं उनको वो कभी नटते नहीं है। जो अधिकारी हैं उनके ज्ञान के भंडार को भर देते हैं, उनके लिए नटते नहीं है। राम चरण दे राम धन निर्धन करे निहाल। ऐसे गर्वे महापुरुष ज्ञान रूपी धन देके निर्धन को निहाल कर देते हैं। जिनके पास ज्ञान रूपी धन नहीं, वो निहाल हो जाते हैं। ऐसे संतों की शरण में गरवागन हर गरज के बरस भरे सरताल। जो जैसी संगत करे सो गुण प्राप्त होय, यूं अमली सु यारी बंध्या अमली कर ले सोय। जो जैसी संगत करे, सीधा सा प्रभाव है, जो जिसके संग रहेगा वैसा उस पे असर होगा। अपन संसार के साथ हैं तो अपने में संसार का पूरा असर है, और महापुरुषों का संग करेंगे तो वो असर आएगा। जो जैसी संगत करे सो गुण प्राप्त होए, वो गुण की प्राप्ति होगी। जो जैसी संगत करेगा वैसे गुण मिलेंगे। जैसे अमली का उदाहरण दे रहे हैं कि जो अमली सु यारी बंध्या अमली कर ले सोए। अमली से यारी बंदे तो उसको पूरा अमली नशे में एकदम चढ़ा देती। ऐसे गुरु का संग करेंगे तो राम नाम की अमल छा जाएगी, राम नाम का नशा। अधिकार संग का करे महापुरुष, अधिकारी हो तो, लेकिन संग करेंगे तो काम बन जाएगा। संग करेंगे फिर अमल ये नहीं देखती कि व्यक्ति कैसा है, उसका काम तो नशा चढ़ाना रहता है। महापुरुष संग का प्रभाव करे कि संग ऊंचा होना चाहिए, अपने को संग करना है। समझा की संगत करे तो समझ लहे का सोए, अण समझा का संग में अण समझ परापत होय। समझा की संगत करे तो समझ लहेगा सोय। जैसे का साथ करेगा वैसा असर होगा। समझा की संगत करेगा तो तेरे में समझ पैदा होगी, और अण समझा की समझ करेगा तो अण समझ पैदा होगी। समझ और कम हो जाएगी, बुद्धि कम हो जाएगी। और समझ वाले का संग करेगा तो समझ बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी। अण समझा प्राप्त होए इसी जाने सब कोई। ये बात हर कोई जानता है संसार में भी, कि जैसे का संग करेंगे वैसी समझ होगी। जे ऊंच नीच लच दोय संगे ती पावे सोई। ऊंचे का संग करेंगे तो जिसने संग किया उसके ऊंचे लक्षण उसको प्राप्त होंगे। नीचे का संग किया तो उसको नीचे लक्षण प्राप्त होंगे। जो संगेती है, जिसने संग किया, ऊंचे का किया तो ऊंचा, और नीचे का किया तो नीचा। जैसे का किया वैसा संग प्राप्त होगा।
ताते नीची निरस तज ऊंच वृत्ति संग जोए। इसलिए अपने को कह रहे हैं कि नीची वृत्ति को छोड़ो और ऊंची वृत्ति को धारण करो। नीची वृत्ति को छोड़ के ऊंची वृत्ति समझा की संगत करे तो समझ लहेगा सोए। बड़ा से बड़पण बदे तब बड़ा बड़ाई जान, जा से या तृष्णा बदे तो जान एक में हाण। बड़ा से बड़पण बदे तब बड़ा बड़ाई जान। महापुरुष हमारे बड़े हैं और बड़ों की सेवा कर ली तो बड़ापन बढ़ेगा, तो बड़े की बड़ाई हो गई, महापुरुषों का भी नाम और आने वाले का भी नाम, तब जाके वो बड़ाई हो गई। और जहाँ से या तृष्णा बधे, और जिसकी सेवा करने से यदि तृष्णा बढ़ती है, यदि तृष्णा बढ़ जाती है तो जान एक में हान। तो पक्का है कि सामने वाले में तो तृष्णा है और जाने वाले में भी तृष्णा हो जाएगी, यानी पक्का हानि पैदा हो जाएगी। ये बात पक्की है। सामने वाला ऊंचा है, सामने वाला गरवा है तो गरवापन आ जाएगा, और सामने वाला नीचा है तो नीचापन आ जाएगा। अब कौन किसका संग कर रहा है और कैसे कर रहा है, ये बात पक्की है। तो जान एक में हाण की तो सेवक अंतराई, के बड़ा बड़ो बड़ नाई ताही निबली ठकुराई। के जान एक में हाण, एक में हानि पक्की है कि तो सेवक अंतराई, या तो सेवक में अंतर है कि उसे तृष्णा नहीं जा रही, या तो सेवक में अंतर है कि बड़ा बड़ो बड़ नाई, कि फिर जिसकी शरण में गए उसमें बल नहीं है। दोनों में एक कमी है, दोनों में एक कमी है कि जिसकी शरण ली या तो उसमें कमी है या सेवक में अंतर है। कि बड़ा बड़ो बड़ नाई ताही निबली ठकुराई, उसकी ठकुराई निबली है, उसमें निबलता है। और अंतराय बगाई के सेवो बड़ा पिछाण। इसलिए महापुरुष हमारे अरे से अंतर को दूर खत्म करो, ये जो दूरी है इसको पूरी तरह खत्म करो, और खत्म करके सेवो बड़ा पिछाण, बड़े की पहचान करके उसकी सेवना करो। पहचान करो कि सतगुरु कौन है, और सतगुरु को पहचान के उसकी सेवा करो। बड़ा से ही बड़पण बदे तब बड़ा बड़ाई जान। पर अपन भोले लोग हैं ना, अपने को यही पता नहीं, अपने लिए सब एक ही तराजू वाले होते हैं, अपनी बातें इतनी भोली, सब एक बराबर है कि जो कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं, अपने लिए सब बराबर है, सब बराबर है। बचे बड़ा के आचरे संग बड़ा बड़ो बरतार, जैसे नागर पान संग भयो डाक पात अधिकार। बचे बड़ा के आश्रय संग बड़ा बड़ो बरतार। बड़ा के आश्रय यदि अपन रह गए तो अपने साथ भी फिर बड़प्पन आ जाएगा, तो अपनी भी कीमत बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी, जैसे नागर पान संग भयो ढाक पात अधिकार। वो ढाक के पत्ते की क्या कीमत है, लेकिन उसको पान के पत्ते पे ढका जाता है तो उनकी कीमत बढ़ जाती है। ढाक के पत्ते की क्या कीमत है, लेकिन पान के पत्तों के ऊपर उसकी कीमत बढ़ जाती है कि पान के पत्तों से उसको ढका जाता है, पान के पत्तों को ढका जाता है। बचे हम भयो ढाक पात अधिकार दारू जू बावन संगा। जैसे लकड़ी ने कोई चंदन का संग कर लिया तो उस लकड़ी में भी खुशबू आ जाती है। किसी लकड़ी ने चंदन का संग कर लिया तो उसमें भी खुशबू आ जाएगी। ऊंचा संग प्रताप नीच हूँ होए उतंगा। ऐसे अपन नीचे से नीचे हैं, लेकिन अपन ने गुरु का संग कर लिया तो अपन भी ऊंचे हो जाएंगे, ऊंचे हो जाएंगे। फिर वहाँ अपनी कमी नहीं देखेंगे, फिर वहाँ अपनी कमी नहीं देखेंगे, बस वो लकड़ी कैसी है, किसकी है, क्या है, कोई लेना देना नहीं। उसने चंदन का संग किया और उसमें खुशबू आ गई। ऐसे महापुरुष हमारे हैं कि अपन भी ऐसे महापुरुषों का संग करेंगे तो फिर अपने सब अवगुण नीचे होके ऊंचापन आ जाएगा। बड़ा से बड़ होई है, ये बड़ा तना उपकार, ये बड़े का उपकार है, ये महापुरुषों का उपकार रहेगा कि यदि उनकी सेवना में रहे तो जीव भी बड़ा बन जाएगा, जीव भी बड़ा बन जाएगा। ये बड़े का उपकार है। बचे बड़ा के आश्रय संग बड़ा बड़ो बरतार। लघु दीरक संगत उबे जो करे लेह गुण सोए। दीरक संग दीरक दिशा लघु संग लघुता होए। लघु दीरक संगत करे लसंगत उबे जो करे लहे गुण सोए। महापुरुष हमारे संगत कैसी है, संगत यदि लघु है, नीची है, और दीर्घ है, ऊंची है, तो इन दोनों में से जो भी संगत करेंगे वो गुण आ जाएंगे।
नीचे की संगत करेंगे तो नीचा, और ऊंचे की संगत करेंगे तो ऊंचे, ऊंचा गुण आएगा। जैसे कि भी संगत करेंगे वैसा प्रभाव पड़ेगा। दीर्घ संग दीर्घ दिशा, लघु संग लघुता होय। ऊंचे के साथ में ऊंची दिशा में जाएंगे और नीचे के साथ में नीचे दिशा में जाएंगे। जैसा संग करेंगे वैसा प्रताप आएगा। अब नीचा कौन है? तो पूरा संसार नीचा है, और जो भक्ति नहीं करते वही नीचे, जो माया की चर्चा करते वो नीचे। और ऊंचे का संग करेंगे तो बड़प्पन आएगा अंदर, बाकी बड़प्पन नहीं आता, मन में ओछापन बना रहता है, मन का छोटापन जाता नहीं है, गहरा पेठा नहीं है। लघु संग लघुता होए, लक्ष्य जैसी बरतावे। जो छोटे हैं ना उनके साथ में होंगे तो अपने में भी छोटापन आ जाएगा, ओछापन आ जाएगा। जैसे के साथ रहेंगे वैसा आएगा, वैसा प्रभाव पड़ेगा। कोई चहे जिज्ञासी और कहो जय कैसी विधि पावे। कोई चहे जिज्ञासी और महापुरुष हमारे को जो भी जिज्ञास जैसा होगा, कहो कैसी विधि पावे, जैसा चाहेगा उस विधि से उसको मिलेगा। राम चरण ताते कहूँ सोध ऊंच संग जोय। इसलिए अपने को निर्णय दे रहे महापुरुष, अपने को निर्णय दे रहे हैं कि अरे संग करो तो ऊंचा संग करना। ऊंचा कष्ट तो अपने को देगा, तकलीफ तो अपने को देगा, क्योंकि अपनी आदतें भोगों वाली हैं। लेकिन एक बार ऊंचे का संग कर लिया तो ऊंच पदी प्राप्त हो जाएगी, ऊंच पदी प्राप्त होगी। लघु दीर्घ संगत उबे, जो करे लहे गुण सोए। सतसंगत दिल शुद्ध होई, लगे कुसंगत दाग। तज सतसंगत करी है, कुसंग जाको बड़ो अभाग। सतसंगत दिल शुद्ध होई, लगे कुसंगत दाग। सत्संगत करेंगे तो दिल शुद्ध होगा, और कुसंगत करेंगे तो दाग लग जाएगा, कलंक लग जाएगा, कलंक लग जाएगा, बुद्धि काली हो जाएगी। तज सतसंगत करी है, कुसंग जाको बड़ो अभाग। और फिर सत्संग छोड़ के जो कोई कुसंग में जा रहा है तो सबसे बड़ा अभागी है। महापुरुष सत्संग छोड़ के यदि उसने कुसंग किया तो सबसे बड़ा अभागी है, वो सबसे बड़ा अभागी है। जाको बड़ो, अब अपन यहाँ आ गए और अब अपन यदि अपन कुसंग करते, कुसंग कैसे? तो महापुरुष हमारे पड़पंच में रहते हैं, तो अपने से बड़ा कोई अभागी नहीं है, अपने से बड़ा कोई अभागी नहीं है। अपन अभी बड़ भागी हैं कि गुरु की शरण में आए, लेकिन गुरु की शरण छोड़ के और फिर अपन संसार की गति में जाते हैं तो अपन सबसे बड़े अभागी हैं। ताको बड़ो अभाग अशुद्ध आशे उर्माई। हृदय में अशुद्ध आशा है ना, सत्पुरुषों का बाच साच मन माने नाहे। महापुरुषों के सत्य वचन मानते ही नहीं है। राम भजन में रुचि नहीं, अंतर विषया राग। कारण बता रहे हैं कि विषय का राग इतना जबरदस्त है कि महापुरुषों के वचनों में रुचि नहीं है, राम भजन में रुचि नहीं है, राम भजन में रुचि नहीं है। सतसंगत दिल शुद्ध होई, लगे कुसंगत दाग। मिनख जन्म को पाई के, ध्याई करो सतसंग। घर आंगन बैठा मिले तो करिए नहीं कुसंग। 1000 कदम चल के भी जाना पड़े तो महापुरुषों का संग करने के लिए जाना। घर आए भी कोई कुसंग आ गई, 4 आ गई और चलो गपबाजी करेंगे, तो महापुरुष हमारे ऐसा भूल के भी मत करना। ऐसा कुसंग भूल के भी कि घर आके चलो ठीक है, घर आके तो आज गपशप ही करो, बैठो बातें करो, ऐसा कुसंग भूल के भी नहीं करना है, भूल के भी नहीं करना है। और 1000 कदम जाके महापुरुषों का संग करना पड़े तो भी संग करना है। अपनी बुद्धि तो मना करेगी, बुद्धि तो बोलेगी अरे क्या है रे, कौन है रे, क्या है। अब तो गर्मी का बहाना हो गया, पहले सर्दी का था, अपने बहाने कभी खत्म होता है। धूप घनी पड़ रही तो सर्दी घनी पड़ रही, तो अब गर्मी बहुत हो रही, तो ये क्या है, गर्भ का ताप क्या है। जब अपने को सड़क पे फिरना पड़ेगा कोई बैठने ही नहीं देगा। अभी तो महापुरुष परमात्मा ने अपने को मकान तो दे रखा है कम से कम, फिर तो सड़क पे फिरना पड़ेगा, कोई छाया में भी नहीं बैठना देगा। अभी कुत्ता अपने घर के यहाँ आ जाए अपन बैठने देते हैं, उसको भगा देते हैं, भगा देते हैं, हमारी गाड़ी खड़ी होगी चल हट यहाँ से। वो स्थिति अपनी बनने वाली, वो स्थिति अपनी बनने वाली। अपने घर में जीव हो जाते तो अपन ले जाके उसको धूप में फट डाल देते हैं, डालते ना, कोई घर में चींटियां हो गई तो ले जाके इसको धूप में डाल दिया, अब वो तड़पेगी वहाँ, वो तड़पती है। वो स्थिति अपनी होने वाली। बोले तूने खूब फायदा उठाया छाया का, बहुत गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है, तो महापुरुषों का संग ही छोड़ा, तब ये स्थिति अपनी बनने वाली। ये स्थिति अभी मौका मिला है तो अभी अपने को उस मौके का अपन फायदा नहीं उठा रहे, बाद में पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। तो ही करिए नहीं कुसंग, जसंग को गुण बरतावे। महापुरुष हमारे तो कुसंग करना मत,
संग का गुण आए बिना रहेगा नहीं, संग का गुण आए बिना रहेगा नहीं। उत्तम लक्ष को जतन किया बिन ना ठहरावे, उत्तम लक्षण का जब तक जतन नहीं करेंगे उसके बिना ये ठहरने वाला नहीं है, उसके बिना ठहरेगा नहीं। राम चरण भज राम को तज अलच्छा को प्रसंग, इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि अलक्ष्य का प्रसंग छोड़ और राम का भजन कर। मिनख जन्म को पाई के ध्याय करो सतसंग, कहे भागवत भक्त जन सतसंग करत बखान। कुसंग टाल वो सब कहे, कोई टाले करे सुजान। कहे भागवत भक्त जन, जितने भी भक्त जन हुए हैं, और भागवत जी भी यही फरमाती हैं कि सत्संग करन बखान, कि सत्संग करो, सत्य का संग करो, गुरु का संग करो। ऊंचे का संग ही सत्संग कहलाता है। खाली आके बैठ गए और यहाँ पे झकोले खा रहे, उसको सत्संग नहीं कहते। ये जो अपन शब्द अभी यहाँ ध्यान से सुनेंगे तो अपने को 24 घंटे कंट्रोल में रखेंगे अपनी बुद्धि को, उसको सत्संग कहते हैं। अब यहाँ सुना ही नहीं, आए बस पल्ला झाड़ा और चलते बने कि हो गया अपना टाइम, तो वो अपने पे असर नहीं करेंगे, वो असर नहीं करेंगे। रामचरण सत कहे भागवत भक्त जन सत्संग करन बखान। कुसंग टाल वो सब कहे, सब ने कहा कि अरे कुसंग टलाओ, कुसंग खत्म करो, कोई टाले करे सुजान। सुनते तो सब है यहाँ बैठे, हाँ हाँ तो अपन सब कर रहे हैं लेकिन कोई सुजान ही होगा जो उस कुसंग को टालेगा, कोई सुजान होगा वो कुसंग को टालेगा। राम चरण सतसंग में लहे ज्ञान सत सोए, कुलक्षण असत कुसंग संग किया प्राप्त होए। राम चरण सतसंग में लहे ज्ञान सत सोए, सत्संग में उस सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कुलक्षण असत कुसंग संग किया प्राप्त होए, और महापुरुष हमारे यदि असत का संग करते हैं, कुसंग करते हैं तो कुलक्षण की प्राप्ति होती है। जैसा संग करते हैं, सुलक्षण का किया तो सुलक्षण, और कुलक्षण का किया तो कुलक्षण की प्राप्ति होगी। कुलक्षण की किया प्राप्त होए, जिसो रेणी रंग लागे। रेणी में जो रंग है, अब रेणी में तो काला भरा है, अपन सोच रहे कपड़ा लाल निकलेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। बोले नहीं नहीं, अपन इनके संग रह रहे पर अपने को प्रभाव आएगा नहीं, तो ऐसा होता नहीं है। कोयले को हाथ लगाया तो हाथ काला रहेगा ही रहेगा, ऐसा होगा नहीं कि अपना हाथ सफेद रह जाए। तो महापुरुष फरमा रहे हैं, किया प्राप्त होए जिसो रेणी रंग लागे। उजले संग उजाड़ मेल, संग मेल न त्यागे। उजले का संग करेंगे तो उजाड़ होगा, साबुन लगाया तो चीज साफ हुए बिना रहेगी नहीं, और काला लगाया तो चीज काली हुए बिना रहेगी नहीं। बोले नहीं नहीं नहीं, अपन तो काला लगा रहे पर काला होएगा थोड़ी ना, ऐसा होएगा। करे संग उजले उका संग उजाड़ मेल, संग मेल न त्यागे। मेल के संग रहेंगे तो कभी मेल का त्याग नहीं होगा। ताते परख विचार के संगत की जैसो जो, इसलिए तू परख लेना, विचार कर लेना, फिर संगत करना। रामचरण सतसंग में लहे ज्ञान सत सोए। राम चरण बड़ भाग जे जा सतसंग प्राप्त होए। मद भागी ते प्राणिया जे मिले को संग संग सोए। राम चरण बड़ भाग जे जा सतसंग प्राप्त होए। बड़ भागी हैं जिनको सत्संग की प्राप्ति होती है, वो बड़े बड़ भागी हैं। अब अपन यहाँ आ गए तो उससे बड़ भागी नहीं होंगे, यहाँ आए और अपन ने सुना और सुन के अपन उस पे चलेंगे तो ही बड़ भागी, आने से बड़ भागी नहीं होंगे। आने से, बच्चा स्कूल में जाने से बड़ भागी नहीं होता है, जाने के बाद वो पढ़ाई करे और कुछ काम धाम करे तब तो बड़ भागी कहलाएगा। गया आया फालतू और समय को ढोया और जीव यूं करे। रामचरण बड़ भाग जे जा सतसंग प्राप्त होए। मद भागी ते प्राणिया जे मिले कुसंग संग सोए। वो मद भागी प्राणी है जो कुसंग करते हैं, जो सत्संग छोड़ के कुसंग करते हैं। जो सत्संग छोड़ के कुसंग करते तो उनसे बड़ा कोई मद भागी नहीं है। महापुरुष हमारे खाते हैं वो टांग पसार के सोते हैं, तो कुसंग ही तो है। शरीर का संग कर रखा है अपन ने, कह रहे कौन है रे कौन, छोड़ो अपने, तो आराम से भोजन करो और सो। क्यों, पहले तो काम निपटाओ फिर हाय बाय करो, फिर हाय बाय करके फिर सो जाओ। ये कुसंग तो है, शरीर का कुसंग। आत्मा ने शरीर का संग कर लिया, जीव ने शरीर का संग कर लिया, वो सबसे बड़ा कुसंग है।
और सबसे बड़ा कुसंग है जे मिले कुसंग संग सोए रतन नर्तन सो हारिया। इस मनुष्य जन्म जो रतन मिला था उसको हार गए, दुखी लोक पर लोक रहे कर्मा कामार्या। ये तो इस लोक में भी दुखी रहेंगे और परलोक में भी दुखी रहेंगे। यहाँ कुसंग किया तो कोई यहाँ सुखी थोड़ी ना रहेंगे। मन में तृष्णा बड़ी जबरदस्त, 4 जनों का संग करेंगे तो भाव आएगा, इनके पास तो ये, हमारे पास तो नहीं, मैं भी ऐसा करूंगी, मैं भी ऐसा करूंगी। अब राम नाम तो कहीं रह गया, राम नाम और हैसियत परमाने तो अपन कर नहीं रहे, और जाने कहाँ के कहाँ हवा में उड़ रहे, तो उल्टा कुसंग लग गया, उल्टा कुसंग लग गया। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि इस लोक में भी दुखी रहेंगे, तृष्णा कभी खत्म नहीं होगी, तृष्णा कभी खत्म नहीं होगी। और दुखी लोक पर लोक, और आगे जाके तो दुखी रहना ही है, आगे जाके तो दुखी रहना है। दुखी लोक पर लोक रहे कर्मा का मारिया, कर्मों के मारे वे रहेंगे। बड़ भागी लह ज्ञान लच करम बरम कुखोय। बड़ भागी होगा ना वो ज्ञान के लक्षण को लेगा, कैसे लेगा? करम भरम कुखोय, सारे करम और सारे भरम को खत्म करके वो बड़ भागी हैं। रामचरण बड़ भाग जे जहाँ सत्संग प्राप्त होए। सो सत्संग श्रद्धा सो करिए हैं, सत्संग श्रद्धा से करनी है। राम क्या कह रहे महापुरुष, एक तो यहाँ इसी जगह बैठते, आपको 10 बार कहा कि सामने बैठा करो। फिर रामचरण ऐसे नींद निकालते ना, सबको नींद आ जाती है, आपको देख के सब नींद निकालने लग जाते हैं। तो सो सत्संग श्रद्धा सु करिए हैं। अब महापुरुष तो कह रहे सत्संग श्रद्धा से करनी है, और अपन तो यहाँ आराम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। सत्संग श्रद्धा सु करो, श्रद्धा सु लो ज्ञान, श्रद्धा सु हरि सुमरिये, श्रद्धा सु दो दान। श्रद्धा सु दियो दान कियो श्रद्धा निर्वाही, अणश्रद्धा को कियो ठेठ लगन निभेज नाही। सत्पुरुषा को कीजिए श्रद्धा सु सम्मान, सत्संग श्रद्धा सु करो, श्रद्धा सु लो ज्ञान। कुछ भी काम करो तो श्रद्धा से करो, अनमने मन से मत करो, अनमने मन से मत करो। अनमन से अभी अपन यहाँ आए और अनमने मन से आए तो महापुरुष हमारे वो लगेगा नहीं, वो लगेगा नहीं। जो भी काम करो गुरुदेव हमेशा फरमाते कह रहे, आ गए हो तो फिर पूरा जी तोड़ के मेहनत करो, नहीं आए थे तो फिर बिस्तर तोड़ रहे हो मैटर, पर यहाँ आ गए तो फिर यहाँ तो पूरा जी तोड़ के मेहनत करो। अध बिचली स्थिति नहीं रखनी है, सत्संग श्रद्धा सु करो। अब महापुरुष कल महापुरुषों को सुना तो फरमाते हैं कि चाहे बोले बिस्तर पे लेटे लेटे कर सकते हैं, बोले कर सकते हैं, पर शर्त है कि निंद्रा और तंद्रा नहीं आनी चाहिए। बाकी तो अपन बड़ा बखान करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब अपने को तो आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि अभी अपन उसमें लिस्ट पिस्ट है, तो उन्होंने शर्त रखी कि शर्त है ऐसा नहीं हो, ऐसा अपन तो बैठे बैठे ही निकाल रहे जो बिस्तर पे, फिर 1.5 होशियारी बताते हम लेटे लेटे कर रहे हैं। ऐसा हो जाता तो निहाल हो जाते, जगते जगते अपने लक्षण सुधरे हुए नजर आते। अपन बखान करते कि हम बिस्तर पे लेटे लेटे कर रहे, सब झूठ बात है, मेरा मन तो नहीं माने। लेटे लेटे बैठे बैठे हो नहीं रहा है, बैठे बैठे तो अपन 4 कदम हो रहे और लेटे लेटे हो रहा अपना, गलत बात है। और फिर उसमें निंद्रा और तंद्रा पहले तो बैठे बैठे हटानी पड़ेगी, तब जाके वो तो बहुत आगे की स्थिति। तो उन्होंने शर्त रखी, बोले हाँ कर सकते हो, पर उन्होंने शर्त डाली निंद्रा और तंद्रा नहीं आनी चाहिए। अब ऐसा हो सीधी तो अपने से बैठनी नहीं आ रहा, और निंद्रा और तंद्रा आए नहीं, और लेटे लेटे कर लेते, लेटे लेटे करते तो जगते के लक्षण नजर आते, जागे हुए के लक्षण नजर आते हैं कि हाँ भाई ये लेटे लेटे, जागे हुए के लक्षण भी तो दिखे अपने को, लक्षण नजर आते हैं जीव के लक्षण, फिर ऐसी बातें झूठ हो जाती, तो वो कुसंग है अपना, वो कुसंग है। और बीमारी से हमारी अलग मैटर है ना, पर अपन स्वस्थ होकर बीमारी लेंगे तो राम जी बीमार भी कर देंगे कि इसको ज्यादा ही शोक बनता दिखे। अपन झूठ भी बोल जाते, नहीं 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 चक्कर आ रहे, थोड़े चक्कर आ रहे, थोड़े ऐसा आ रहा, तो फिर राम जी बोलेंगे इसको चक्कर अड़ा ही दो। वास्तव में ऐसा हो जाता है, सत्संग के नाम पे झूठ बोल रहे हैं तो वो राम जी अपना शौक पूरा कर देते हैं कि तेरे को ज्यादा ही बीमार रहने का शौक है तो तू हो जा। तो वो स्थिति राम जी जानते हैं, अपन धोखा किसको दे रहे हैं ये बात अपने को होश में होनी चाहिए। अपन धोखा किसको, संसार को तो दे दे, पर राम जी को नहीं देना, राम के नाम पे नहीं देना। काम में बोल दो, भजन करना है तो वहां बोल दो, सत्संग में वहां चक्कर आ रहे घर पे, फिर भजन करो तो वो आगे बढ़ जाएंगे, वो झूठ नहीं देगा, वो तो 100 गुना आगे बढ़ा देगा। पर ऐसा करते हैं क्या अपन? ऐसा करेंगे क्या? सत्संग श्रद्धा सु करो, सत्संग श्रद्धा के साथ करो, और श्रद्धा सु लो ज्ञान, ज्ञान लो तो श्रद्धा के साथ में लो, श्रद्धा के साथ में लो। श्रद्धा सु हरि सुमरिये, और श्रद्धा से हरि का सुमरण करो,
और श्रद्धा सु द्यो दान, और दान दो तो श्रद्धा के साथ दो, यानी मन शुद्ध होना चाहिए। मन में ये नहीं हो जाना चाहिए कि अरे अपन कहाँ वो हो गए। जो भी चीज करो श्रद्धा के साथ। श्रद्धा सु द्यो दान कियो श्रद्धा निर्वाही, जो भी काम करेगा वो श्रद्धा से तेरा निर्वाहन होगा। अणश्रद्धा को कियो ठेठ लगन निभे जना, ये फरमा दिया कि अणश्रद्धा से आए तो अपना आया हुआ ठेठ तक पहुंचेगा नहीं, अपनी घंटी बजेगी नहीं, अपनी डाक डलेगी नहीं। आए बोले डाक डालने आए, पर डाक तो डली नहीं, डाक तो डली ही नहीं। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि अणश्रद्धा से कोई भी काम किया तो वहां तक पहुंचने वाला नहीं है, पहुंचेगा नहीं। सत्पुरुषा को कीजिए श्रद्धा सु सम्मान, महापुरुषों का श्रद्धा से सम्मान करना, श्रद्धा के साथ सम्मान करना। बिना श्रद्धा के उनके शब्द लगेंगे ही नहीं। सत्संग श्रद्धा सु करो श्रद्धा सु लियो ज्ञान, जल सींचा वृक्षा उदय बिन सींचा कुमलात, यू धर्म बद्यु श्रद्धा करे अणश्रद्धा घट जात। अपना धर्म क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि हृदय में श्रद्धा नहीं है। उदाहरण दे रहे महापुरुष अपने को कि जल सींचा वृक्षा उदय, महापुरुष हमारे वृक्ष का उदय कब होता है? उसमें जल डालेंगे डालेंगे डालेंगे, पर यदि उसको नहीं सींचेंगे तो वो कुमला जाएगा। ऐसे धर्म कब बढ़ेगा? कि श्रद्धा के साथ करेंगे, और बिना श्रद्धा के धर्म घट जाएगा, धर्म घट जाएगा। कोई रीति कीर्तब करो श्रद्धा से जस होय, अणश्रद्धा खेचा खंची काजन सुधरे कोय। कोई रीति कीर्तब करो, कितनी भी रीति से कुछ भी कीर्तब कर लो, जस कब होगा? जस श्रद्धा के साथ होगा। जस कब होगा? श्रद्धा से करेंगे तो। अणश्रद्धा खेचा खंची, अणश्रद्धा के साथ में तो खेचा तानी होगी। काजन सुधरे कोई, काम सुधरेगा ही नहीं, काम सुधरेगा नहीं, काम सुधरने वाला नहीं है। सत्संग सम सुख सार नहीं कोई और रे, चंद्रायण में महापुरुष हमारे सत्संग सम सुख सार नहीं कोई और रे, सब देखा निर्ताय थकी मन दूर रे। सत्संग सम सुख सार नहीं कोई और रे, सत्संग के बराबर सुख और सत्संग के बराबर सार और कहीं है ही नहीं। ये खरी है, ये खरा है। तो महापुरुष हमारे इसके जैसा सार कहीं और कोई है ही नहीं। जीवन बाकी असार है इसके बिना, और इसके जैसा सुख कहीं नहीं है। जो अपने को असुख नजर आता है कि कहाँ लाके यहाँ बिठा दिया, अच्छे भले अपन सोते, पहले तो यही विचार कि कहाँ फंस गए अपन, कहाँ फंस गए अपन, कि उठ सवेरे यहाँ आना पड़ता, उठ फिर बोले डांटे दिन भर फटकार लगाए अपने को। तो महापुरुष पर वो कुटक है, ये कुटक है कि अरे खाओ खाओ खाओ, फिर बाद में जब निरोगी होंगे तब धन्यवाद देंगे कि ओहो नहीं मिलते तो अपना क्या होता, क्या होता। यहाँ तो अपने को फटकार लगती है, डांट लगती है, पर वो अपने भले के लिए, वो भले के लिए। कोई बच्चा स्कूल गया और कोई झोपड़पट्टी में खेल रहा है, तो बस वो आजीवन उस झोपड़पट्टी से बाहर नहीं निकल पाएगा, और वो स्कूल गया वो तो जाने कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। पहले तो तकलीफ होती है, बड़ा दुख होता है कि अच्छा भला ये तो खेल रहे हैं और अपन कहाँ जा रहे हैं, अपन कहाँ फंस गए। पर वो स्थिति आगे कितनी ले जाती है, तो कोई कृपा होती है तो गुरु खींच के ला रहे हैं। बाकी अपना मन तो रोज बोलता है कि अरे सो रहे आराम से, मस्त सो। सत्संग सम सुख सार नहीं कोई और रे, सब देखा निर्ताय थकी मन दूर रे। महापुरुषों ने सब देख लिया, यहीं पे बस मन की दौड़ खत्म, कहीं नहीं हुई। जहाँ जाए जहाँ चाह बतावे भटकना, जहाँ भी जाते हैं ना वहाँ भटकने का ही काम बताते हैं, वहाँ चाहना ही चाहना है। पर यहाँ राम चरण भज राम आन नहीं अटकना, इसलिए महापुरुष हमारे अरे राम का भजन करो और आन में मत अटको। अटके नाही आन से भय भ्रम करे निपात, मन पक्को तो ही ना करे कच्चा को संग साथ। अटके नाही आन से भय भ्रम करे निपात, आन में अटके नहीं, सारे भय और भ्रम को हटाए। मन पक्को तो ही ना करे कच्चा को संग साथ। महापुरुष हमारे तेरा मन पक्का भी हो जाए ना तो तू कच्चे का साथ मत करना, तेरा मन पक्का भी हो जाए ना तो भी अपने को साथ का मना कर रखा है। बोले नहीं 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 अब हमको असर थोड़ी ना आता है, अपन तो बैठ गए और ऐसे ही। तो महापुरुष हमारे नहीं, भूल के भी मत करना, भूल के भी कच्चे का साथ मत करना। क्यों न करे सो कहिए, क्यों नहीं करना है? पक्का भी कबहू करे जे कच्ची संगत को, तो ज्ञान रस एक ना रहे
वे दुर्खा कर दे सोए। पक्के होके भी यदि कच्चे का संग करेंगे तो किसी न किसी रूप से वो अपना रंग लगा ही देंगे, इसलिए संग करना नहीं है, इसलिए संग करना नहीं है। अपन यहाँ आए गुरु की शरण में, अब अपने को लग रहा अपन पक्के हो गए, अब अपन भरमों में नहीं जाएंगे, तो भी कच्चे का संग नहीं करना है। वो अपन उनकी बातों में आ जाएंगे, असर आए बिना रहेगा नहीं, असर आए बिना रहेगा नहीं, असर आए बिना रहेगा नहीं। तो दुर्खा कर दे सोए आपको परस लगावे, सामने वाला अपना असर लाई देगा, वो कैसे भी करके डुलमुल कर देगा। तो अपने को ऐसे डुलमुल गति में नहीं जाना है, पक्के का संग करना है। जाके जाए चलाए तास की शर्म दबावे, जिसके साथ रह रहे ना उसकी शर्म अपने को दबा देगी, उसके कारण अपन देखा देखी करने लग जाएंगे। अरे नहीं ये ऐसा कह रहे थे, ये ऐसा कह रहे थे, अब ये कह रहे थे तो कुछ भी कह रहे थे, इनमें अक्ल होती तो काम बन जाता। अपने को तो गुरु के अलावा किसी की बात माननी नहीं है। जो नीलो पट पी हूँ रंगे तो सब्ज कहे सब लोए। महापुरुष हमारे नीला और पीला मिल जाता है तो वो हरा बन जाता है, वो हरा बन जाता है, फिर तीसरा ही रंग बन जाता है। जो नीलो पट पी हूँ रंगे, नीले पट को पीले से रंग दो तो सब्ज कहे सब कोई, तो वो हरापन आ जाएगा, उसमें हरापन आ जाएगा। पक्का भी कबहू करे जे कच्ची संगत कोय, पक्को रंग है नील को अरु कच्चो पी हूँ जो, जे पक्की कच्चो संग करे तो सब्ज कहा वे सोय। अब नील का पक्का रंग है और कच्चा रंग पीले का है, तो महापुरुष तीसरा ही रंग बन गया, पक्का और कच्चा मिला तो वो हरा बन गया, वो तीसरी पैदावार हो गई। तो सब्ज कहा वे सोए, तो सब्ज कहा वे सोए, बात ये छानी ना, ये बात छानी नहीं, न इधर के रहे न इधर के रहे, न इधर के रहे न इधर के रहे। जे समझा परक विहार को संज्ञा संग न सा जाही। इसलिए जो समझदार होता है ना वो कुसंग कभी भी नहीं करता है, जो समझदार है वो कुसंग कभी भी नहीं करेगा। मिर्चा लिया एक रस नहीं दुरस दो पड़ा होए, मिर्चा लिया एक रस नहीं, महापुरुष शर्मा रहे, मिल चलने पे एक रसपना खत्म हो जाएगा, दुरसपना आ जाएगा, दो पड़ापना आ जाएगा। पको रंग है नील को अरु कच्चो पी हूँ जो, कच्चा कू करणु कयो पक्को सत्संग सोए, उनका संग प्रताप ते कच्चा ही पक्का होए। अपन कच्चे हैं ना, तो महापुरुष हमारे कच्चे हैं, तो अपने को हमेशा पक्के का संग करना है, कच्चे का नहीं करना। नीचे अपने से नीचे वाले का नहीं करना है, अपने से ऊंचे वाले का संग करना है, अपने से जो भी ऊंचा हो उसका संग करना है, अपने से नीचे का संग कभी नहीं करना है। वो अपनी बुद्धि अपने को लगा देगा, वो अपनी बुद्धि। कच्चा ही पक्का हो ये कहे आगा सो, ये बात शुरू से चली आ रही है, ये बात शुरू से। अब ही ये विचार समझ देखो सब लोग, इस बात को अभी भी हृदय में विचार करके देख लो। ताते यह विचार के मत कच्चे डहको को, ये पक्की बात पे विचार कर लो और कच्चे के साथ कभी डहकना मत, कच्चे का संग कभी करना मत। वो भरमा देगा अपने को, अरे क्या फर्क पड़ रहा, दो टीका ही तो लगाना है, लगा दे और अपन लगा डालेंगे। ये भरम में आए बिना रहेंगे नहीं, असर आए बिना रहेगा नहीं। इसलिए महापुरुष हमारे संग करो तो मजबूत का करना, पक्के का करना। कच्चा कू करणो कयो पक्को सत्संग सोए। इसलिए अपने को महापुरुषों ने कहा कि संसार का संग किसी भी हालत में नहीं करना, संग करो तो मजबूत का करो, पक्के का करो। और वो कौन है, वो सदगुरु हैं। तो गुरु के अलावा और किसी का संग नहीं करना है। आगे और फरमाएंगे इसी के बारे में। राम राम जी राम महाराज राम। राम। राम।